जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो साधारण ब्याज के अंतर्गत आज दूसरा क्लास हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ सॉल्यूशन सॉल्व किया था। उसी के कड़ी में आज जो है हम लोग दूसरा क्लास देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से ₹5,000 की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसमें है क्या, आपको समय जो है दिया हुआ है 3 महीने और साल में। अब जो है यहाँ से आपको कैलकुलेट करके दिन को निकालना होगा, उसके बाद 3 को फिर कन्वर्ट करना होगा हमको साल में। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे जो मेन चीज़ है आपको ये ध्यान थोड़ा सा रखना होगा। क्या रखना होगा? तो ये ईयर, साल जो है, ये साल को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हैं, इसलिए कि फरवरी 29 दिन और 28 दिन दोनों का होता है। और वो कब होता है? जब वर्ष में जो है हमारा 4 से पूरा पूरी भाग लग जाए तब फरवरी 29 दिन का हो जाता है, अन्यथा जनरली 28 दिन का होता है। एक दूसरा होता है कि शताब्दी ईयर या मिलेनियम ईयर, वैसा जैसा कि 2000 और 1900, 1800, ये सब जो शताब्दी ईयर कहलाता है, इसमें 4 से भाग नहीं देते हैं। इसमें हम लोग 400 से भाग दे करके देखते हैं। अगर पूरा पूरा कट जाए तो उस कंडीशन में हमारा फरवरी 29 दिन का होगा। चलिए इस चीज़ को सिर्फ आपको ध्यान थोड़ा सा रखना है ऐसे क्वेश्चन में। जब जो है डेट के साथ वर्ष आ जाए तब जो है टाइम में, तब जो है ऐसे कंडीशन में हम वो चीज़ याद रखते हैं। तो चलिए 5 फरवरी 2017 है, 4 से भाग देंगे तो 2017 4 से पूरा पूरी कटेगा नहीं, इसलिए हमारा फरवरी क्या होगा, इस 2017 में 28 दिन का ही लगेगा। तो 5 फरवरी 17 लेना है हमको। तो 5 फरवरी 2017 अर्थात 23 5 28, ये 28 दिन का ही होगा। तो 5 फरवरी से लेंगे तो 23 दिन हमारा होगा। क्योंकि 5 फरवरी को यहाँ पे इसमें शामिल नहीं किए, हम लोग लास्ट में 19 अप्रैल को शामिल कर लेंगे। तो फरवरी के बाद हमारे पास क्या बचेगा? मार्च बचेगा। तो मार्च यानी कि ये 31 दिन का लगेगा। और उसके बाद अप्रैल आ जाएगा, 19 अप्रैल। अप्रैल में 19 अप्रैल तक ही लेना है हमको। तो 19 अप्रैल यानी कि ये 19 दिन हो गया। अब टोटल जोड़ दीजिए तो 3 1 4 9 4 13 का 3, बाकी अंत में 1, 3 2 5 1 6 1 7, यानी 73 दिन हुआ। चूँकि ब्याज का जो भी कैलकुलेशन होता है, ब्याज हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं तो वार्षिक करते हैं, इसलिए 3 को हम लोग को क्या है, वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो ये 2017 हमारा क्या है, फरवरी लीप ईयर नहीं है, इसलिए ये 365 दिन का लगेगा। अन्यथा अगर ये जो लीप ईयर होता तो हमारा वर्ष 366 दिन का हो जाता। तो इसलिए ये 365 दिन, इसलिए 73 दिन में 365 से भाग दे देंगे तो हमारे पास जो है हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये वर्ष हो जाएगा। ठीक है। अब जो है इसको आप देखिए 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 7 बचे 35, 1 36, यानी कि 5 मरते ये कट गया, अर्थात हमारा वर्ष जो निकल करके आया 1/5 वर्ष। ठीक है। अब जो है हम लोग जैसे एसआई कैलकुलेट करते आ रहे हैं, साधारण ब्याज जैसे निकालते आ रहे हैं वैसे निकाल देंगे। तो क्या निकालेंगे? पहले परसेंटेज में साधारण ब्याज देख लेंगे। तो ₹6.25 है ना, यानी 6.25% रेट है, और इसको गुना 1/5 से कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत एसआई निकल जाएगा। ठीक है। तो ये काट दीजिए, 125 25 625, यानी 1.25% हमारा जो है एसआई परसेंट निकल के आ गया। एसआई परसेंटेज में जो निकल के आ गया 1.25। अब उसको खोजता है क्या? साधारण ब्याज खोजता है। तो हम लोग बनाते आ रहे हैं कि 1.25 ब्याज मिलेगा कितने पे, 100 पे। तो हमको खोजना क्या है, 5000 पे। तो 5000 पे हमारा ब्याज निकल जाएगा। तो ये 2 0 खत्म हो जाएगा। अब जो है ये 5 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 625 पर 1 0, अर्थात दशमलव के बाद 2 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 62.5, ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यही आपका रिजल्ट हो गया। समझ चुके हैं ये क्या है, हमारा टाइम जो है 5 फरवरी 2017, यानी कि डेट, मंथ और ईयर में जब समय दिया हुआ रहे तो उसको दिन में बदल लेते हैं। दिन में कन्वर्ट होने के बाद जितना दिन निकलता है उसको क्या करेंगे, 365 से भाग दे देंगे तो वो हमारा साल बन जाएगा।
तो इस तरह से चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, रुपये 500 का 7% की वार्षिक दर से और 700 का 10% की वार्षिक दर से और 1000 का 4% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का कुल साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 500 रुपये लगा रहा है 7% की दर से, और 700 रुपये लगा रहा है क्या 10% के रेट से, और 1000 लगा रहा है क्या 4% के रेट से। और सभी पैसा ये मत समझिएगा कि ये 1 साल का है और ये दूसरा साल का है, ये तीसरा साल का है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष का कुल ब्याज, तो ये सभी अलग अलग राशि है और अलग अलग रेट है, और सभी जो रहना है 3 साल तक, है ना। सभी जो किसी को राशि दिया जा रहा है, ये राशि अलग है, रेट अलग है, लेकिन सभी राशि जो है 3 वर्ष तक किसी के पास रहेगा, अलग अलग राशि और अलग अलग रेट पे। यानी कि मोटा मोटी ये मान के चलिए कि तीनों राशि 3 व्यक्ति के पास जा रहा है और वो 3 सालों तक रहेगा, और वो 3 साल के बाद हमारा जो है ब्याज टोटल क्या आएगा, तो वो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। इस चीज़ को आपको क्वेश्चन से ट्रेस करना जरूरी होता है। जब तक क्वेश्चन की भाषा को, आप लैंग्वेज को नहीं पकड़ेंगे, तब तक क्वेश्चन सही दिशा में जाएगा नहीं आंसर, ठीक है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं हम, एक एक वर्ष का निकाल करके सभी का ब्याज गुने 3 से कर देंगे तो 3 वर्ष का हो जाएगा, वैसे भी बना सकते हैं। और नहीं तो सभी का जो है 3-3 वर्ष का जो है ब्याज निकाल करके सभी को जोड़ देंगे, तो वैसे भी हिसाब आपका बनेगा। तो करेंगे क्या, तो 500 रुपये ये हमारा मूलधन है, तो 7% की दर से जो है ब्याज लिया जा रहा है वार्षिक, तो 7% की दर से लिया जा रहा है, तो 3 वर्ष का रेट क्या हो जाएगा, तो 7 या 21 है ना, 21% हो गया। यानी कि पहला रेट क्या है, रेट 7%, और 3 वर्ष के लिए तो 500 का 21% हो जाएगा, है ना। 500 रुपये है और ये क्या रहा, ब्याज हमारा साधारण ब्याज 21% निकल गया। 21% का मतलब आप लोग समझ रहे हैं 21/100। इसी तरह से फिर दूसरा क्या है, 700 रुपये है, और 700 रुपये का जो है हमारा रेट क्या निकलेगा, 10 या 30, यानी 30/100, ठीक है। ये हमारा 700 का 30/100। फिर तीसरा क्या है, 1000 का 4%, यानी 4 या 12% हो जाएगा, यानी प्लस में 1000 का हम लोग कर देंगे 12%, 12/100। अब जो है यहाँ से देखिए 2 0 साफ हो जाएगा, यहाँ से भी 2 0 साफ हो जाएगा, यहाँ से भी 2 0। अब 21 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 21 × 5 = 75 से 105, अब प्लस 7 या 21, ये 210 रुपया हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 120 रुपया। इस तरह से आप टोटल ब्याज आपका निकल के आ जाएगा जो है 5, कितना हो जाएगा, 5 के 5, 2 1 3 के 3 9 और 2 3 4, यानी 435 रुपये आपका टोटल ब्याज निकल के आ गया। यही आपका उत्तर हो गया। 3 साल का टोटल ब्याज जो उसको मिलेगा 435 रुपये मिलेगा। ये तो हम एक बार जो है 3 साल का, नहीं तो एक साल का भी निकालेंगे, तो 500 का 7% निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 का 7% निकालेंगे तो 35 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस फिर कर देंगे 700 का 10% आ जाएगा तो 70 रुपये आ जाएगा, और 1000 का 4% कर देंगे तो हमारे पास 40 रुपये आ जाएगा। ये एक साल का ब्याज हुआ, और सभी ब्याज जोड़ करके आप देखें तो क्या होगा, 70 30 105 145 हो गया, और 145 1 साल का हुआ, और गुना 3 से कर देंगे तो हमारे पास वही फिर आ जाएगा 5 या 15 4 या 42 1 43, 435 रुपये। आप इस तरह से करते हैं। ये बिना पेन का भी हिसाब बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिना पेन उठाए भी ये हिसाब बन सकता है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अच्छा, 2 वर्षों के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपये उधार लेता है, और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार दे देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा, अक्षय जो है क्या है, ये 3000 रुपये उधार लिया, यानी प्रिंसिपल हो गया। 3000 रुपये उधार लिया, और समान राशि मतलब यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ कहने का वो समान राशि कर रहा है, इसको सीधी भाषा में समझिए तो 3000 रुपये वो जो है अपने दोस्त को लगा दे रहा है। 3000 रुपया वो किसी से उठाया, और वो क्या किया, अपने दोस्त को 3000 रुपया वो दे दिया। तो लेकिन इसमें डिफरेंट क्या हुआ कि 2 साल के लिए दोनों उठाया, लेकिन यहाँ पे ये जो है अक्षय क्या किया, अपने दोस्त से वो जो है 6% पे उठाया राशि, लेकिन दोस्त को दे दिया वो 9% पे। यहाँ अपना वो कमीशन बना लिया, यानी कि 3% वो प्रॉफिट पे, यानी 3% प्रॉफिट लेने के लिए उसको 9% पे लगा दिया है। कुछ ना कुछ तो कोई भी लेगा, अगर अगला कोई भी राशि ले रहा है और किसी को दे रहा है तो लाभ कमाना ही चाहेगा, है ना। तो ये 9% जो है वो साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को दे दिया। तो कहता है कि अक्षय को 1 साल में जो है 1 साल में कितना लाभ होगा, यानी कि हर साल वो लाभ कितना कमाएगा। तो
6% पे लिया और 9% पे लगाया, तो ये आप समझ रहे हैं कि क्या है, 100 रुपये में वो 6 रुपया ब्याज किसी को देगा, लेकिन जो है अपने दोस्त से लेगा कितना, 9 रुपया ब्याज लेगा, अर्थात 3% का उसने प्रॉफिट कमाया। तो 9% अब माइनस 6% कर देंगे तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, 3%। यही 3% जो है वो जो है अक्षय क्या है, कमा रहा है, और 3% लाभ हो रहा है वो प्रतिवर्ष। तो कह रहा है क्या, अक्षय को एक साल में कितना लाभ होगा, तो 3% किसका होगा, 3000 का। 3 रुपये पे लाभ हमको कितना हो रहा है, 3 रुपये लाभ हो रहा है 100 रुपये पे, है ना, तो गुना 3000 पे कितना हो जाएगा हमारा, 90 रुपये लाभ होगा। और 90 रुपये लाभ होगा ये प्रति वर्ष, है ना, चूंकि हम 3% ही लिए, चूंकि 3% क्या है हमारे प्रति वर्ष जो है यहाँ पे लाभ निकला, ये प्रति वर्ष। अगर 2 वर्ष का लेते तो 2 से इसमें गुना करना पड़ता, ठीक है। इसलिए चूंकि क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी पे हम जा रहे हैं, हमको ज्यादा डाटा से क्या मतलब है, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी की डिमांड के अनुसार चलेंगे। तो एक साल में कितना लाभ होगा, तो 3% लाभ हो रहा है, 3% यानी 3 रुपये हो रहा है कितने में, 100 रुपये में, तो 3000 रुपये राशि लिए, तो 3000 में हमारा क्या लाभ होगा, 90 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3.3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि 2940 प्राप्त होती है, निवेश की गई राशि कितनी थी। ये टाइप चेंज हो गया है, यहाँ पे आपको अब मूलधन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए, राशि, एक राशि से कुल राशि, अर्थात कुल राशि का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, यानी आपको मूलधन और ब्याज मिला करके कुल राशि आपको प्राप्त हो रहा है 2940 रुपये, यानी 2940 रुपये, अर्थात ये हमारा क्या है, अमाउंट है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ये सब चीजें आपको ट्रेस करना होगा। तो ये हमारा अमाउंट हो गया, ये टाइम है, और ये आपका रेट परसेंट है। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल यानी मूलधन बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एसआई परसेंट हम लोग निकालते हैं। तो एसआई परसेंट अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 6 गुने 4 तिया 12 3 15/4, अर्थात 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 15 तिया 45/2%। अब देखिए, इसको परसेंटेज से भी आप ले जा सकते हैं और रेशियो से भी ले जा सकते हैं, जैसे भी आप, दोनों तरीका से बनेगा हिसाब। तो हम लोग चलिए यहाँ पे पहले परसेंटेज से ही देख लेते हैं। तो परसेंटेज का मतलब हुआ 45/2 रुपया ब्याज हमको मिल रहा है क्या, 100 रुपये में, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो 45/2 रुपया ब्याज मिला 100 रुपये में, अगर 100 रुपये हम इसमें जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, अर्थात 245/2 रुपया हमारा ये मिश्रधन हो गया, ठीक है। तो रेशियो में जब देखेंगे तो हमारा क्या होगा, 100 रुपया जो है हमारा मूलधन होगा, तब जो है हमारा 245/2 रुपये हमारा क्या होगा, मिश्रधन होगा, है ना। तो 245/2 जब मिश्रधन है तो हमारा मूलधन कितना है, 100 रुपये। तो जब 2940 रुपये हमारा मिश्रधन होगा तो जो है मूलधन क्या होगा। तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा सा लिख लीजिए उल्टा करके, तो अच्छा रहेगा, है ना। 245/2 रुपया अगर हमारा मिश्रधन है, ये चीजें हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, तो मूलधन हमारा क्या होगा, 100 रुपये होगा, ठीक है। अगर 1 रुपये हमारा मिश्रधन होगा तो हमारा मूलधन क्या होगा, 100 गुने 2 बटे, यहाँ पे सॉरी 245 होना है, 245 रुपये मिश्रधन है, तो 100 गुने 2 बटे 245, अर्थात जब 2940 रुपये हमारा होगा तो जो है मूलधन क्या होगा, 100 गुने 2 गुने 2940 बटे 245। अब देखिए कटता है तो काट दीजिए। सबसे पहले 5 से हम लोग काट देते हैं, 5 चौके 20, 5 नवा 45, 5 20 100, ठीक है। अब ये देखिए कट जाएगा, 4 सत्ते 28, मतलब 9 छक 54, 6 चौक 24, हाँ 6 मरते आपका कट जाएगा, 6 नमा 54, 6 छक 24, 5 29, 6, यानी कि ये हमारा 60 हो गया। अब इसको गुना कर दिए तो क्या होगा, 4 छक 2400 रुपया हमारा मूलधन निकल गया।
ये हमारा रेशियो ये हमारा परसेंटेज मेथड से हमने इसको ऐसे किया। देखिए ये सब चीज़ें लिखने का है, हमने लिख करके आपको बता दिए, लेकिन ये लिखने का है नहीं। वास्तव में हम लोग अगर हिसाब को बनाना चाहेंगे तो ये कुछ नहीं है, इसमें यहीं से हमारा निकल जाएगा 245/2 मिश्रधन हुआ तो बराबर 100 मूलधन हो जाएगा, और इस तरह से कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ से देखते हैं रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड से यहाँ तक आपको करना ही करना होगा, है ना। रेशियो मेथड में यह है क्या, 15/2 परसेंटेज में आपको लाना है 45/2%। अब इसको क्या करेंगे, 45/2 को हम लोग जो है, रेशियो मेथड का मतलब है फ्रैक्शन में बदलना, भिन्न में बदलना, और बटे का मतलब ही होता है, बटे में लाने का मतलब हुआ कि वही रेशियो का मतलब ही होता है बटे में लाना। तो बटे में इसको लाएंगे तो 45/2% का मतलब 45/200। अब 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 चौके 20, है ना, ये 9/40 हो गया। तो इसका मतलब हुआ क्या, आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, प्रतिशत में भी जानते हैं, ये हमारा क्या होता है मूल राशि। तो यहाँ मूल राशि क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और ये हमारा क्या होता है, एसआई होता है। ये पूरा सिस्टम ऐसे है, क्या है, 45/2%, 45/2% किस क्या है, तो 9/40 के, है ना। तो ये इस तरह से है, 40 का 45/2% बराबर 9, इस तरह से ये सिस्टम है। मतलब 40 का 45/2% बराबर 9, यानी 40 रुपये का 45/2% निकालेंगे तो वो 9 रुपये निकलेगा। तो ये 40 रुपये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है, एसआई है, साधारण ब्याज है। तो इस तरह से अब हम, चूंकि क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट देखेंगे। तो अमाउंट हमारा क्या निकल के आएगा, अगर प्रिंसिपल हमारा 40 है तो प्रिंसिपल में ब्याज हम लोग जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, अमाउंट निकल के आएगा 49। अब चूंकि रेशियो मेथड में क्या होता है, ये रेशियो हमारा निकल गया, है ना। तो रेशियो मेथड में अब जो है समान राशि का तुलना आप समान से कर दीजिए। तो 2940 हमारा मिश्रधन है, तो 2940 का हम लोग जो है तुलना 49 से यहाँ कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे, जो खोज रहा है, प्रिंसिपल खोज रहा है, तो गुना 40 से हम लोग कर देंगे, तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो फिर ये 6 मरते कट जाएगा, 60 हो जाएगा, ये हमारा 2400 रुपया यहाँ से मूलधन निकल गया। ये रेशियो मेथड है। चीज़ें आप जिस तरह से करें आंसर वही आएगा, करना सिर्फ आपको आना चाहिए, है ना। 2400 रुपया यहाँ से भी आपका मूलधन निकला, और यहाँ से भी 2400 रुपया, तो करने आना चाहिए, चीज़ें वही आएगा। ये हमारा आंसर हो गया सी नंबर। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है कि 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 था। निवेश की गई राशि क्या थी। हम देखिए सभी टाइप का क्वेश्चन एक एक लिए हैं, यहाँ पे सभी क्वेश्चन को हम एक एक टाइप में लिए हैं, और आपको कोशिश कर रहे हैं एक एक क्वेश्चन लेकर के हम समझाने का। तो यहाँ क्या है, अब जो है यहाँ पे, वहाँ आगे के क्वेश्चन में हमारा मिश्रधन था और मूलधन खोज रहा था, यहाँ पे हमारा क्या है, ब्याज दिया हुआ है और मूलधन खोजा जा रहा है। तो इसको करेंगे क्या, कुछ नहीं, फिर वही सिस्टम पे लाएंगे हम लोग। अगर रेशियो मेथड में जाएंगे तो रेशियो से भी बनेगा, और जब परसेंटेज मेथड में जाइएगा तो परसेंटेज से भी बनेगा। तो सबसे पहले एसआई परसेंट हम लोग देख लेते हैं। एसआई परसेंट में क्या हो जाएगा, 9.5% और गुने हमारा समय क्या है, 6 साल के लिए 6 वर्ष, गुना कर देंगे तो ये 9 6 54 6 35, यानी 57.0% हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब 57.0% में समझ रहे हैं हम लोग, क्या समझ रहे हैं, तो 57 रुपये ब्याज है और 100 रुपये हमारा ये क्या है, मूलधन है। यानी 57 रुपया ब्याज लगेगा कितने, 100 पे, तो 456 रुपया यहाँ पे क्या है, ब्याज अर्जित कर रहा है। ठीक है, 756 रुपये ब्याज अर्जित कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग जो है वही चीज़ कर सकते हैं, तुलना कर देंगे। तो 456 का 57 से तुलना कर देंगे, तो ये हमारा क्या है, ब्याज का तुलना ब्याज से हो गया। और चाहिए मूलधन, तो मूलधन हमारा क्या है, 100 है, 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब इसको काट दिए, 7 8 56 8 से 40 46, यानी 800 से हमारा ये कट जाएगा। ये हमारे पास 800 रुपये जो है हमारा मूलधन निकल गया। सोचने का तरीका है, अब जैसे सोचे वैसे। अब ये तो हमने क्या किया, 456 रुपये ब्याज था, तो इसका ब्याज से हम लोग ब्याज का तुलना कर दिए और गुने 100। अब इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हमको 100 रुपया मूलधन है तो 57 रुपया ब्याज मिलता है, या 57 रुपया ब्याज मिलता है तो 100 रुपया मूलधन है ना। 57 रुपया ब्याज मिलता है कब, जबकि मूलधन हमारा 100 रुपये है। ठीक है, तो 456 रुपया ब्याज मिलेगा कब, जबकि मूलधन कितना होगा, तो ये 57 रुपया, तो 1 रुपया ब्याज हमको कब मिलेगा, तो 100/57, है ना। और 456 रुपया ब्याज कब मिलेगा, तो इस तरह से 456 रुपये, यानी 100 गुने 456/57।
ठीक है, और ये काटेंगे तो फिर वही 800 रुपया आपके पास आ जाएगा। तो सोचने का तरीका है, भाषा आप जिस तरह से प्रयोग करें। यहाँ पे हमने क्या सोचा, 57 रुपया ब्याज है तो 100 रुपया हमारा मूलधन है, तो 1 रुपया ब्याज होगा तो 100/57। राशि क्या है, फिर 57 रुपया ब्याज है तो यहाँ भी ब्याज ही हम रख रहे हैं, 456 रुपया ब्याज है तो हमारा 100 गुने 456/57 गुने 800। तो ये लैंग्वेज को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज को गौण कर दे रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि यहाँ पे क्या 456 रुपया ब्याज है तो समान राशि का तुलना समान से, यानी ब्याज का तुलना ब्याज से कर दिए, और चाहिए हमें क्या, मूलधन, तो मूलधन का गुना कर देना है। बस ये हमारा 800 रुपया मूलधन निकल गया। ठीक है, ओके, चलिए समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। सुस्मिता रुपये 906% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है, 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। देखिए यहाँ पे अब जो है, यहाँ पे मूलधन है और रेट है और टाइम आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे अमाउंट खोज रहा है, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट खोज रहा है। ये आपका प्रिंसिपल है, 900 रुपया उधार लिया तो यानी कि मूलधन लिया। तो चलिए फिर उसी तरीके से हम लोग चलते हैं। एसआई परसेंट पहले देख लेते हैं। परसेंट हम लोग का क्या होगा, 6% गुने 4 है ना, 6% गुने 4 यानी 4 6 24। चूंकि ये सब चीज़ें आप मन में भी कर सकते हैं, हमने समझाने के ख्याल से यहाँ पे लिख रहे हैं। 24% हो गया, तो हम लोग 24% का मतलब समझ सकते हैं 24/100, अर्थात 24 रुपये ब्याज है और 100 रुपये क्या है, हमारा मूलधन है। अब यहाँ पे सोचने का तरीका लगे, तो ये हम आप जिस तरह से आप लैंग्वेज को ले जाएं, हमारे पास मूलधन है ना, तो पहले मूलधन हमारा तो 100 हो गया, लेकिन चाहिए हमको क्या, मिश्रधन चाहिए। तो मिश्रधन का मतलब होता है कि मूलधन में ब्याज हम लोग जोड़ दें। अगर प्रिंसिपल हमारा 100 है तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, 124 हो जाएगा। अब समझ सकते हैं। अब इसको जिस तरह से आप समझें, यहाँ पे इतना चीज़ें करने के बाद आप जिस तरह से लैंग्वेज को ले जा सकते हैं। अब हमने क्या यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम जो है समान राशि को तुलना समान से कर देंगे। तो 900 रुपया हमारा मूलधन है, तो 900 रुपया हमारा मूलधन है, मूलधन का तुलना मूलधन से कर दिए तो हमारे पास 100 आ गया नीचे, और निकालना क्या अमाउंट, तो गुने 124 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब 9 से ये गुना कर दिए, 9 चौक 36 के 6 बाकी 3 और बरनमा 78 से 108 और 3 111, यानी हमारे पास जो मूलधन निकल के आया, सॉरी मिश्रधन जो निकल करके आया जो है 1116 रुपया हमारा मिश्रधन हो गया। तो इस तरीके से हिसाब तो सभी चीज़ें, डाटा तो उतना ही रहेगा, सोच आप जिस तरह से लैंग्वेज को ले जाते हैं वैसे आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। देखिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ये 2 वर्ष है, 2 वर्ष 9 महीनों के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में रुपये 915 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई, 915 हो जाती है, यानी कि ये हमारा ब्याज और मूलधन मिला करके हो गया 915, यानी अमाउंट है। अब पूछ रहा है क्या, कितनी राशि निवेश की गई, यानी प्रिंसिपल का मान हमारे पास पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अब जो है आप उम्मीद है कि बनाना सीख गए होंगे। तो 2 वर्ष 9 महीना, 9 महीना को हम लोग जो है कन्वर्ट कर लेंगे वर्ष में। तो 9 महीना को अगर वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो क्या 9/12, अर्थात 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3/4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और 2 वर्ष पहले से आपके पास, तो 2 वर्ष अजोड़ 3/4 अर्थात 2 पूर्णांक 3/4, 4 दूना 8, 3 11/4 वर्ष हो गया। ठीक है, अब चलिए 8%, तो 8 गुने 11/4 अर्थात 4 दूनी 8, अर्थात हमारे पास एसआई निकल के आया परसेंटेज में 22%। यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो है एसआई साधारण ब्याज में क्या होता है, हर साल 2-2% या 4-4% लिए, लेकिन एक बार आप इकट्ठा लेना चाहे तो जितने वर्ष होता है उतना का जो है रेट में गुना कर दीजिए, वो एक बार भी आप ले सकते हैं, तो वही चीज़ें आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है क्या, यहाँ पे तो ब्याज पे ब्याज लगता नहीं है, इसलिए मूलधन पे ही ब्याज होता है। तो जो भी रेट है आपका और जितना ईयर है टोटल आप जो है दोनों का गुना कर देंगे और एक बार आपका साधारण ब्याज उस पर मिल सकता है, रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ होता है। हम लोग यहाँ पे यही कर रहे हैं कि 8% ले रहा है 11/4 साल तक, तो हम लोग जो है एक ही बार निकाल लिए रेट की 22% उसको देना है रेट, टोटल मिला करके रेट, है ना। तो 22% निकल गया, तो ये हमारा हो गया 22/100। अब यहाँ से ये 22 रुपया हम लोग जान रहे हैं ये साधारण ब्याज है, 100 रुपया हमारा मूलधन है। अब चाहिए हमको क्या, मूलधन ही चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ हमारा क्या अमाउंट है, तो सबसे पहले मिश्रधन चाहिए। तो प्रिंसिपल 100 होगा तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, 100 + 22 122 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि समान राशि का तुलना समान राशि से कर दीजिए, तो 122 का तुलना हम किसे 915 से कर देंगे, तो 915/122 गुने हमारा चाहिए प्रिंसिपल मूलधन, तो 100 से कर देंगे। चूंकि अब हम लिखने का कोशिश कम कर रहे हैं ताकि आप जो है 2-3 आगे हम बता चुके, तो आप समझ चुके होंगे, इसलिए आप जो है लिखने का काम हम कम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है इसमें देख लीजिए, 2 से पहले काट देते हैं, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 × 5 = 10। अब चलिए ये क्या हो जाएगा, 61 × 1 = 60, 30 = 90,
यानी 30 एक 31, 6 बचे 30, हाँ कट जाएगा ये कितना से, तो 60 एकम 60 और 60 बचे 5 का 6 बचे 30 एक 31, 315 हो गया। ये आप गुना कर दिए, 15 बचे 75, यानी 750 रुपये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है मूलधन निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ से 22% का मतलब ये होगा। चलिए, एक राशि समान साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 457 और 10 वर्षों में 576 रुपये हो जाती है, राशि का मान बताएं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 वर्षों में क्या हो रहा है, 457 रुपया हो रहा है, फिर ये हमारा क्या है, मिश्रधन है। और 10 वर्षों में ये क्या हो रहा है, 574 रुपये हो रहा है, ये भी हमारा क्या है, मिश्रधन है। तो इस तरह से जो है दो कंडीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारा जो है, देखिए 5 वर्ष में कोई राशि क्या है, ये 457 रुपये हो जा रहा है, और 10 वर्ष में वही राशि क्या है हमारा 574 रुपये हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, ऊपर में प्रिंसिपल कुछ रहा होगा, यही राशि बढ़ करके जो है 5 साल में 457 हो गया, यही राशि बढ़ करके 10 साल में जो है 574 रुपया हो गया। क्वेश्चन कहने का मतलब यह है, प्राइमरी में शुरुआती साल में हमारा कुछ मूलधन रहा होगा, वही 5 साल बढ़ करके 457 और फिर 10 साल में बढ़ के 574। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो है गेप कितना है, 5 साल का गेप है, 10 माइनस 5 यानी 5 ईयर का गेप, यहाँ पे 5 वर्ष का गेप है। और तो यहाँ पे अब देखेंगे कि हम जो है ये हमारा मिश्रधन में जो दोनों के मिश्रधन के बीच में गेप क्या है, यानी अंतर क्या है, तो यहाँ 574 और 457, 5 में से 4 चला जाएगा, 1 बचेगा, और 74 में से 57, 14 में से 7 गया 7, और बाकी 6 में से 5 गए, यानी 117 रुपये का अंतर है हमारा मिश्रधन में, और साल में क्या है 5 साल का अंतर है। तो 5 साल के दरमियान यही 117 रुपया इस मूलधन का जो है ब्याज मिला होगा। ये बातें आप समझ रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है मूलधन मेरा प्राइमरी में कुछ रहा होगा, और ये 5 साल के दरमियान में यही जो है हमारा 117 रुपया ब्याज हमको इस मूलधन पे मिला है ना। तो 5 साल का ब्याज हमारे पास निकल के जो आया, क्या निकल के आया, 5 साल का ब्याज हमारे पास निकल के आया 117 रुपये, ठीक है। और देखिए यहाँ से 5 साल का जो है हमारा मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन हमारे पास क्या है 5 साल का 457 रुपये, सॉरी 457 रुपये हमारा जो है ब्याज मिश्रधन निकल के आ रहा है, 5 साल का 117 रुपये ब्याज निकल के आ रहा है। तो इससे हमारा मूलधन निकल जाएगा, क्योंकि 5 साल का हमको मिश्रधन पर भी पता है और 5 साल का ब्याज भी पता है, तो इसलिए हमारे पास मूलधन निकाल दीजिए। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो 457 माइनस 117 कर देंगे तो ये हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो 7 में से 7 गया 0, 5 में से 1 गया 4, और 4 में से 1 गया 3, यानी 340 रुपये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं। जब एक राशि को निवेश 5 वर्षों के लिए किया गया तो इससे 5250 की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज 2% से अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि रुपये 5600 होनी थी। निवेश की राशि कितनी थी? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 5 वर्ष में जो है निवेश किया गया 5 वर्षों के लिए कोई भी राशि, तो इससे जो है टोटल राशि यानी इससे जो रुपये 5250 की राशि प्राप्त हुई, तो 5250 रुपये की राशि प्राप्त हुई, इसमें जो है मूलधन और ब्याज मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा 5250 रुपये की राशि प्राप्त हुई, यहाँ पे ये क्लियर नहीं कर रहा है कि ब्याज प्राप्त हुआ। 5250 रुपये की राशि प्राप्त हुई यानी कि यहाँ पे मूलधन और ब्याज मिला हुआ है। उसी राशि को अगर 2% अधिक पे लगा देता तो वो 5600 रुपये होनी थी, है ना, 5600 रुपये प्राप्त होनी थी, यानी 5600 रुपये प्राप्त हो गया, है ना। किसके कारण? तो ये 2% के कारण, और ये 2% रहा कितना, तो 5 वर्षों तक, यानी 5 वर्षों तक अगर 2% बढ़ाते जाते तो हमको टोटल पैसा कितना मिलता, 5600 रुपया मिलता। अब ध्यान दीजिएगा, तो 2% रहा 5 वर्षों तक, अर्थात 2% गुने 5, तो ये हमारा क्या हो गया 10%। यही 10% के कारण हमको अधिक क्या मिल गया, तो अधिक मिल गया 5600 और माइनस 5250, अर्थात हमारे पास क्या हो गया, ये 350 रुपये हमको अधिक मिला। ये 10% के कारण, के कारण हमको 350 रुपये मिल रहा है। तो अब पूछ रहा है कि निवेश की राशि कितनी थी, तो 10% के बराबर हमारे पास क्या है, 10% के बराबर हमारा राशि कितना है, 350 रुपये है। और ये आप लोग जानते हैं कि मूलधन हमारा क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो मूलधन चूंकि पूछ रहा है निवेश की राशि, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, तो प्रिंसिपल मीन्स हो गया कि 100%, तो 100% हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 10 का 10 गुना, तो ये भी 10 का
3500 का 350 का 10 गुना हो जाएगा, अर्थात ये 3500 रुपये हमारा निकल के आ जाएगा। तो यही हमारा मूलधन जो था वो 3500 रुपये, और यही 3500 रुपये जो है पहले 5250 रुपये बन गया, मतलब ब्याज समेत, और 2% बढ़ गया तो वो 5600 रुपये बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उम्मीद है कि आप हमारे इस सेशन को समझ रहे होंगे, और जो भी बातें समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट कीजिए। हम जो है अपने तरीके से और उसको इजी वे में आपको समझाने का कोशिश करेंगे। और वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।